हम खुश रहेंगे जब भी दूसरों को खुश रखेंगे। अगर हम ही दुखी रहेंगे दूसरा क्या खुश रहेगा। जिसका गुरु बलवान उसका चेला पहलवान। तो मेरे जितने शिष्य हैं वो सब पहलवान बने। पूरा भारत हमारा देश महान है, सोने की चिड़िया है। मेरे माता पिता भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती। बाकी जब मैं हुआ था जन्म उनको मैं नहीं जानता। जो था मैंने पिंडदान कर दिया, वो उस पर जिसको छोड़ दिया उसकी मैं बात नहीं करता। जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन, जैसा पिएगा पानी वैसा बोलेगा बाण। नागा साधु हमारे शिष्यों को सब सिखाया जाता है कि अगर ना कोई भी प्रकार का भारत में कोई अगर कर रहा सतर्क रहो। और हमने हिंदू बात नहीं उसमें कहना चाहता हूँ, आपके घर में डंडा नहीं है, वो देखो दूसरी समाजों में बंदूक तलवारें हैं, तो जागरूक हो। और दो नहीं, हम तो हिंदू बात से माता बहन जितने सुन रहे हैं, दो नहीं है, दो नहीं, चार चार बच्चे करें आप। वो जो आता है वो उनकी किस्मत का लेके आता है। इतना हिंदू धर्म बहुत कम हो जा रहा है। हर कंकड़ में शंकर है, आप विश्वास होने चाहिए। जो अमृत पीते हैं उनसे देव कहते हैं, और जो विष को पीते हैं उनसे महादेव कहते हैं। हर हर महादेव। अरे उनकी ही कृपा से एकदम मस्ती जिंदगी है। अरे उनकी ही कृपा से एकदम मस्ती जिंदगी है। और गुजरा हूँ ये दर से मुझे इज्जत ही मिली है। महाकाल की गुलामी मेरे काम आ रही है। ओ मेरे बाबा की गुलामी मेरे काम आ रही है। महाकाल मेरे महाकाल मेरे महाकाल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। मैं इस वक्त महाकुंभ में मौजूद हूं और महाकुंभ के साथ ही मैं जूना अखाड़े में मौजूद हूं। मेरे साथ नागा बाबा मौजूद हैं और नागा बाबा महाकुंभ में ही दिखाई देते हैं। उसके बाद ये कहां जाते हैं, कहां से आते हैं, वो इनसे जानने के बाद ही पता चलता है। तो हम पहले इनसे इनका नाम जान लेते हैं और कहाँ से आए बाबा जी वो बता दीजिए। देखिए, पहले हमारा नाम गणेशानंद सरस्वती महाराज, उज्जैन महाकाल की बाबा भूत भोलेनाथ महाकाल की नगरी से पधारे हैं। उज्जैन से आए जी। तो आप नागा साधु कब? जी, देखिए ये तो पूर्व जन्मों का संस्कार होता है। हमारे माता पिता ने कोई जन्म अच्छे पुण्य उदय करे होंगे तो आज उनका पुत्र संत बन गया। क्यों, जब से हमने घर छोड़ा है 8-9 साल की उम्र से, जब तक कभी घर नहीं गया। आपकी आयु कितनी रही होगी जब आप नागा साधु? नहीं, नागा साधु तो 8-10 साल। फिर मेरे गुरुजी मिले, मैं बैराग में भी रहा, कुछ अध्ययन किया, घूमा फिरा। फिर मुझे लगे मेन सन्यास है। जो एक सन्यासी बन जाता है तो उसकी कुल उस गांव को, उस घर को, उसकी 7 नहीं 14 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। सही रूप से पूर्ण सन्यासी बन जाए, जिस घर को छोड़ता है उस घर में कभी नहीं जाता। बाबा जी, मैं देख रही हूँ आप चश्मा लगाए हुए हैं जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। आपको अलग एक लुक दे रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? कोई कारण नहीं है। देखिए, आप धुआं जल रहा है, धुआं पाएंगे, इसका थोड़ा धुआं लग रहा था लगा लिया। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आपकी पसंद से नहीं है? कोई गिफ्ट आपकी पसंद, आपका है बुरा लग रहा तो उतार देते हैं। आप बताइए। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। तो बस लगा लेते हैं, तो आप बताइए। तो इसको आपको कोई भक्त गिफ्ट करके गया कि आपने खुद से खरीदा? नहीं, भगत कोई राजस्थान से आया तो बेचारे उसने बहुत धन्यवाद, उसने गिफ्ट किया। अच्छा। हाँ। तो मैं आपको देख रही थी अभी, आप ये भस्म लगा रहे थे, मेकअप कर रहे थे, तो ये इसको सुबह शाम जब मन करे तब कर सकते? हाँ, क्योंकि ये भस्म हमारा श्रृंगार है भोलेनाथ का। ये भस्म हमारा वस्त्र है। तो सन्यासी नागा को मेन उसकी भस्म होती है। ये चादर कपड़े कुछ नहीं, एक हम मर्यादा के लिए थोड़ा डाल रहे हैं, सब माता बहन आ रही, उनके लिए थोड़ा पर्दा है। हमारा मेन वस्त्र भस्म है। और हमारे उज्जैन में बाबा भोलेनाथ की आपने सुना होगा, उज्जैन भस्म आरती होती है 4 बजे, तो वो भस्म आरती हम लगाते हैं। तो बाबा आप मतलब महाकुंभ में कहाँ के महाकुंभ में नागा साधु बने थे? उज्जैन महाकाल खूनी नागा। खूनी नागा है जी, हाँ। अच्छा, तो बाबा जी इसके बाद आप लोग कहाँ रहते हैं? देखिए, जहाँ हम भगवान के चरणों में रहते हैं हमेशा हम। हाँ। और आप भक्तों के दिल में रहते हैं। अच्छा। हाँ। बाबा जी आपकी स्माइल बहुत प्यारी लग रही है। देखिए, स्माइल तो आपकी भी प्यारी, पूरे भक्तों की प्यारी। हम खुश रहेंगे जब भी दूसरों को खुश रखेंगे। अगर हम ही दुखी रहेंगे दूसरा क्या खुश रहेगा। अच्छा। हाँ, तो मेरे शिष्य को मैं खुश रखता हूँ, मैं खुद रहता हूँ। जिसका गुरु बलवान उसका चेला पहलवान। तो मेरे जितने शिष्य हैं वो सब पहलवान बने। पूरा भारत हमारा देश महान है, सोने की चिड़िया है। उसके लिए विश्व शांति के लिए हम पूजन हवन सब करते हैं। रात भक्त के विश्व शांति के लिए कर रहे हैं। देखिए, देश विदेश से हमारे भारत में सिद्धारू आ रहे हैं। देखिए, भारत के बड़े अंग्रेज लोग भी भगवान ओम नमः शिवाय जा पा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। और हमारे भारत के लोग उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। संस्था कितनी बदल रही है। उसके लिए लोगों को संस्कार करना, हमको हिंदू राष्ट्र को अच्छा आगे बढ़ाना, जो युवक बच्चे हैं उनको संदेश देना कि बेटा नशा मुक्त भारत होना चाहिए। क्योंकि संतो देखिए, निश्चित उसने घर द्वार बाप में त्याग दिया तो वो तो थोड़ा बहुत भोलेनाथ का प्रसाद ले सकता है, लेकिन जो गृहस्थ उनके लिए गलत है ना।
तो कोई भी हमारे महाराज की वीडियो बना किसी के साथ डाल रहे हैं वो गलत है। क्यों संत है कोई भी किस रूप में देवता नर कैसे अजा वो पी जाए, कई प्रकार की वीडियो आते हैं, गलत है। देख कोई की देश विदेश में मैसेज जाएगा कितना गलत रहेगा। इसे अपने भारत देश से अपने घर को अपनी इज्जत अपने घर में रखिए। वो सब गंगा मैया जो देश और विदेश से आ रहे हैं, मेरा हार्दिक उनको अभिनंदन है, साधुवाद है कि हमारे भारत देश में पधारे हैं और उनका वेलकम है। क्योंकि विदेश अतिथि भगवान स्वरूप होता है। अगर आप हमारे घर में जाएंगे हमारे दुश्मन हैं, आप भगवान स्वरूप हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि जो विदेश से आ रहे हैं उनका मान सम्मान करें, उनको उत्साह हो कि देखो आई लव इंडिया, कि हम इंडिया में आए, हमारा इतना स्वागत हुआ। तो वैसे ही तो हमारे इंडिया है ना। तो ऐसा हम तो उनको यही कहना चाहते हैं। देश विदेश हमारे पास यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नाना प्रकार की कहाँ के आ रहे हैं, फ्रांस, मेरे पास बहुत भगत आए तो उनको अच्छा लगा। तो बाबा जी ऐसी क्या वजह रही कि आप सांसारिक मोह माया त्याग के आध्यात्म की तरफ बढ़े? देखिए एक कुछ कृपा होती है भगवान हमारे माता पिता की। मैंने अनुभव किया एक सही संत बन जाए तो हमने क्या कहा, उस गांव का, उस घर का, उस भगत शिष्यों का उद्धार कर दे। सतगुरु कर्म जो है सत्य मार्ग पे चलाना, भटके हुए को रास्ते पे लगाना है ना। एक मोमबत्ती आपने देखा होगा वो खुद जलती है अंधकार में से लोगों को प्रकाश में लाती है। तो एक सच्चे संत का भी ये कर्तव्य है कि खुद नंगे भूखे खुद जलें, भक्तों को अंधकार में प्रकाश मिलाएं। तो हमें ये बार आपने देखा होगा, इनको जिधर को आप मोड़ेंगी उधर को मुड़ जाएंगे, आपके बार मोड़िए। तो ऐसे संत होते हैं, अगर प्रेम से आप जीते हो मोड़ोगे हम उधर मुड़ जाएंगे। हम रे किस लिए आपके लिए कर रहे हैं जी, हम रखे हम तो जंगल में रह के साथ में करते हैं। तो बाबा जी आपकी जटाएं भी बड़ी बड़ी होंगी? हाँ जटा बहुत बड़ी हैं, उतरवा दी मैंने गुरु जी की कृपा से। अच्छा। हाँ तो इससे पता लग जाएगा। हाँ। जटा का जटा तो हमारे भोलेनाथ की है। तो माता पिता हैं आप? मेरे माता पिता भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती हैं। बाकी जब मैं हुआ था जन्म उसको मैं नहीं जानता, जो था मैंने पिंडदान कर दिया, उस पर जिसको छोड़ दिया उसकी मैं बात नहीं करता। तो मैं पूर्ण रूप से सन्यासी नागा बाबा हूँ। जिस समाज को छोड़ा उसी मिलना उसके लिए पाप है। जिस घर को छोड़कर उसी घर में जाएंगे तो उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है। हमारे गुरु जी कहते हैं बेटा खूब सोच समझ लो, ठोक बजा के शिष्य बनते हैं। हमने गुरु जी आप हमारे भी कुछ भी हो जाए, हमारे माता पिता का शांत है का समाप्त हो गया, हमने उनकी खबर बता भी नहीं दी। तो वो लोग भी कभी मिलने की नहीं मिले, प्रयास किया होगा नहीं मिला। हमारे वेश नाना प्रकार के हैं, भोलेनाथ कृपा है, कौन किस वेश में मिल जाए। ये तो मेला है, महाउत्सव मिलन का मेला है, कुंभ मेला। सब साधु संत हमारे गुरु भाई गुरु मूर्तियों का मिलन है, लाखों करोड़ों नागा साधु देश विदेश मिलन है, महाउत्सव है। ऐसे तट पे तीर्थ प्रयागराज की तट पे कितना बड़ा मेला होना कोई मामूली बात नहीं है। अच्छे अच्छे देश विदेशों में नाम चलना। तो देखिए मैं गंगा जमुना एवं सरस्वती मैया का संगम, सौभाग्य की बात है। ये लोग पर्व मना रहे हैं और इसमें डुबकी लगाएंगे तो गंगा मैया का जल वो है जिंदा जिंदा मुर्दा को भी उतार देती है। आपने अस्थियां हड्डी देखा होगा, गंगा में विसर्जन करते हैं, कुछ दिन बाद वो जल में संपन्न हो जाती हैं। हाँ तो जल बहुत पावर है। तो बाबा जी आप नशा भी करते हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं कोई नशा मुक्त करना चाहता हूँ। कभी अगर कृपा हुई किसी प्रसाद रूम में, आई डोंट नो, ये कुंभ में, इसमें अगर प्रसाद है तो ले सकते नहीं। हम तो सब, मेरे बाद भोपाल कोला रोड पे आश्रम है रामान चलती, वहाँ मैंने नशा मुक्त बोर्ड लगा रखा है। क्या बाबा भैया मेरे गाँव कोई सस्ते चले असर न पड़े। ये मेला है, कोई भी इंजॉय करता तो उसे नशे रूप में न लें। कोई भी साधु संत के अगर कोई चिलम पी रहा है, कोई गलत डाल रहा है मीडिया वाले, तो वो भी गलत आप बताइए। ये बाबों का मेला है, उनको उनके साथ आनंद लेने दो। वो तो भोलेनाथ के बाद कोई गए थे है ना, तो ऐसा है देवी। तो बाबा जी महाकुंभ ये जो है 144 साल बाद लगा है, क्या ऐसा महाकुंभ फिर भी आएगा? फिर भी आएगा। हजारों वर्ष बादों से योग बनते हैं, योनों में हम पर्व स्नान मनाते हैं। तो ऐसा आता रहता युग है, युग बदलते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो रहता है दुआ की बताई कौन से युग में कौन। हर युग के हर भगवान हुए हैं देवी। अब उस युग में आप कहती हैं, आपको मालूम है क्या? तो बस इस युग पता है, इसलिए कर्म प्रधान विश्व का राखा, जो जस करें वो तस पर, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। बाबा जी आज के बाद जिस तरफ रुख कर रहा है उसको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं देख, सत्संग का असर पड़ता है। हमने कही जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन, जैसा पिएगा पानी वैसा बोलेगा वाणी। खान पीने का बहुत असर पड़ता है, शुद्ध सा से रहना, सत्संग का बहुत असर पड़ता है। आप बताइए कोई नशेड़ी संग घूमेगा, आप नशा करेंगे का मतलब ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, एक प्रभाव पड़ता है। सही हम तो इस धर्म की पर चलाना चाहते हैं। संत गुरुकुल होते
होते थे, संत पढ़ाई करते हैं, योगा, तलवार, भाला, ये हम सब अस्त्र शस्त्र नागा साधु हमारे शिष्यों को सब सिखाया जाता है कि अगर ना कोई भी प्रकार का भारत पे कोई अगर विदेद कर रहा सतर्क रहो। और हमने हिंदू बात नहीं, उसमें कहना चाहता हूँ आपके घर में डंडा नहीं है और देखो दूसरी समाजों में बंदूक तलवारें हैं, तो जागरूक हो। और दो नहीं, हम तो हिंदू बात से माता बहन जितने सुन रहे हैं, दो नहीं है, दो नहीं 4-4 बच्चे कर रहे हैं आप। वो जो आता है वो उनकी किस्मत का लेके आता है। अपना हिंदू धर्म बहुत कम हो जा रहा है, ये विशेष ध्यान रखें। लेकिन सरकार तो कह रही है 2 बच्चे अच्छे। अरे काहे के अच्छे, जब तुम्हारे घर पे पड़ेगा फिर क्या करोगे? 2 बच्चे, वो 10 कर रहे हैं, उनका क्या हो? अगर आप 10 कर रहा सामने वाला और वो 2 कर रहे, 2 का नारा लगा अरे कुछ नहीं, हम 2 हमरे 10, हम 2 जोड़ा और हमरे 10 और बस। अच्छा। हाँ बताओ, जितने ज़्यादा बढ़ेंगे। मेरी किस्मत में लिखा था मैं बाबा बन गया, आपकी किस्मत में लिखा था आप लेक्चर कर रही हैं, कितना देश विदेश में न्यूज़ पहुँचाई, ये तो कर्म के लिखा है ना। आप हमसे पहले मिली थी तो अब मिल रही हैं, ये लोग ने सब पहले मिले थे, थोड़ा सत्संग रहेगा वो अब मिल रहे हैं, क्योंकि करोड़ों पब्लिक आई है, उसकी भीड़ में आप ये लोग क्यों आए? क्योंकि अपना ये सत्संग तब रह गया था। क्यों जल्दी हर एक आदमी नहीं मिलता, लाखों सालों वर्ष तपस्या करना पड़ती है जब भगवान की प्राप्ति होती है। ये सब भगवान रूप है मेरे लिए, आप भगवान हैं, आप देवी हो सकती हैं, किस रूप में आ गई। तो कुंभ में उसे समझिए फीलिंग को, हर कंकड़ में शंकर है, आपको विश्वास होना चाहिए। अगर आपको विश्वास है नहीं सब कुछ। प्रहलाद को देखिए, मीरा को कितनी बड़ी भगत थी, मीरा को कितना विश्वास था, तो बताओ विष का पिला दिया, अमृत बन गया। तो ऐसा है, जो विष को पीते हैं उनसे देव कहते हैं, जो विष को पीते हैं उनसे देव कहते हैं, नहीं जो अमृत पीते हैं उनसे देव कहते हैं, और जो विष को पीते हैं उनसे महादेव कहते हैं। हर हर महादेव, नीलकंठ महादेव ही है, क्योंकि विष तो महादेव ही ग्रहण कर सकते हैं, उसके अलावा किसी की बस की नहीं है। हाँ, क्योंकि भाव मेट सकत तर पड़े, जो लेख है किसी का वो कोई नहीं बदल सकता, जो किस्मत में लिखा है वो कोई बदल नहीं सकते, हो नहीं कौन टाल सकता है। लेकिन एक बात हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे महाकाल ऐसे है कि रामायण पर लिखा है कि भाव मेट सकत त्रिपुरारी, है ना। तो अगर आप सच्चे मन से भगवान महाकाल भूत भोलेनाथ की पूजा करेंगे तो आप संकट से उभर जाएंगे, अकाल मृत्यु नहीं होगी। आप भजन सुनाते हैं? नहीं, वो तो क्या सुना दीजिए अगर कोई अच्छा सा भजन आता है। अरे अब भजन क्या, भजन कर ही रहे हैं, खड़े हैं, भक्त खड़े हैं, किसी को मतलब कोई आपको ज्यादा प्रिय हो भगवान भोलेनाथ का, उनकी ही कृपा है। देखो छोटा मोटा भजन, एक मेरा शिष्य किशन भगत, मेरा शिष्य उसने गाया, उसकी 2-4 लाइन आपको सुना देता हूँ भगवान भोलेनाथ की। अरे उनकी ही कृपा से एकदम मस्ती जिंदगी है, अरे उनकी ही कृपा से एकदम मस्ती जिंदगी है, और गुजरा हूँ जिधर से मुझे इज्जत ही मिली है, महाकाल की गुलामी मेरे काम आ रही है, ओ मेरे बाबा की गुलामी मेरे काम आ रही है, महाकाल मेरे महाकाल मेरे महाकाल। ओ मैंने भी तो की है भक्ति तेरे नाम की, ओ मैंने भी तो की है भक्ति तेरे नाम की, और बेगिड़ी बना दी तूने मेरे नाम की, महाकाल की गुलामी मेरे काम आ रही है, मेरे बाबा की गुलामी मेरे काम आ रही है, महाकाल मेरे महाकाल मेरे महाकाल। जय श्री महाकाल। तो बाबा जी ने कितना प्यारा भजन सुनाया महाकाल का, आप देख सकते हैं ये काला चश्मा लगाए हुए हैं, जो इनके चेहरे पे एक अलग ऊर्जा दिखाई दे रही है, और बाबा जी पीताम्बरधारी मुझे दिखाई दे रहे हैं, दिगंबरधारी है ना, दिगंबर कह सकते हैं, दिगंबरधारी हैं बाबा जी। तो बाबा जी का लुक एक अलग ही यहाँ महाकुंभ में दिखाई दे रहा, आप देखेंगे जितने भी नागा दिखाई दे रहे हैं उनसे बाबा जी अलग है, इनके चेहरे पे मुस्कान देखिए, अगर इनको इस्माइल बाबा के नाम से भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, और तलवार भी लिए हुए हैं और धूमी रमाए हुए हैं, जो नागा बाबा का एक अलग ही अंदाज होता है, और उसकी धुनी की चादर भी लपेटे हुए हैं। तो आज मैं अगर देख रही हूँ नागाओं को दीक्षा भी दी जा रही है एक तरफ, और यहाँ नागा बाबा एक अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं, जो हमारे भारत के लिए अगर संकट भी आता है सनातन धर्म में तो ये लोग जो है युद्ध करने के लिए तलवार भी उठा लेते हैं। तो ऐसे महात्मा, सिद्धि पुरुष महात्मा जो है हमारे भारत में ही देखने को मिलते हैं। कैमरा पर्सन चंदन के साथ प्रिया पांडे।